वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चार्ट पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन में कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल सिग्नल देते हैं। दोस्तों, चार्ट पैटर्न एक टेक्निकल सेटअप होता है जो कैंडलस्टिक मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ये पैटर्न हमें सिग्नल देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे सकता है, कहां पर एंट्री पॉइंट हो सकता है और टारगेट लेवल क्या हो सकता है। चार्ट पैटर्न्स तीन प्रकार के होते हैं: रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स जो संकेत देते हैं कि मार्केट का चल रहा ट्रेंड अब बदलने वाला है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो ये बताते हैं कि मार्केट अपने मौजूदा ट्रेंड को आगे भी जारी रखेगा। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स जो ये दिखाते हैं कि मार्केट किसी भी दिशा में ब्रेकआउट दे सकता है, यानी ऊपर या नीचे, दोनों संभावनाएं रहती हैं। हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स की। रिवर्सल चार्ट पैट, हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप, बॉटम। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, फ्लैग पैटर्न, पेनेंट पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, डायमंड पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स एक रिवर्सल पैटर्न है जो जनरली अप ट्रेंड के आखिर में बनता है। इसमें तीन पीक्स होती है: लेफ्ट शोल्डर पहला पीक, हेड बीच वाला सबसे बड़ा पीक, राइट शोल्डर तीसरा छोटा पीक। इन पीक्स को कनेक्ट करने पर जो हॉरिजॉन्टल टिल्टेड लाइन बनती है यूज नेकलाइन कहते हैं। जब प्राइस नेकलाइन को डाउनवर्ड्स ब्रेक करे और कैंडल उसके नीचे क्लोज हो तो यह स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि अप ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। इसमें भी तीन ट्रफ्स नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं: लेफ्ट शोल्डर पहला छोटा लो, हेड बीच वाला सबसे गहरा लो, राइट शोल्डर तीसरा छोटा लो। इन ट्रफ्स को जोड़ने पर जो लाइन बनती है उसे नेकलाइन कहते हैं। जब प्राइस नेकलाइन को ऊपर की ओर तोड़कर कैंडल क्लोज करता है तो ये संकेत होता है कि मार्केट ऊपर की दिशा में पलटने वाला है। एंट्री पॉइंट, जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट और क्लोज करे तब बाय एंट्री ले सकते हैं। डबल टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के अंत में बनता है। इसमें प्राइस दो बार लगभग एक ही लेवल तक जाता है और दोनों बार वहां से गिरता है। बीच में एक छोटा सा लो बनता है जिसे नेकलाइन कहा जाता है। जब प्राइस नेकलाइन को नीचे की ओर तोड़ देता है तो ये बताता है कि बायर्स कमजोर पड़ चुके हैं और सेलर्स कंट्रोल में आ गए हैं। एंट्री पॉइंट, जब प्राइस नेकलाइन को नीचे की ओर तोड़े और कैंडल क्लोज करे तब सेल एंट्री ले। डबल बॉटम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है। इसमें प्राइस दो बार लगभग एक ही सपोर्ट लेवल तक गिरता है और दोनों बार बाउंस करता है। बीच का हाई हिस्सा नेकलाइन कहलाता है। जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये संकेत होता है कि बायर्स वापस कंट्रोल में आ गए हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। एंट्री पॉइंट, जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट और क्लोज करे तब बाय एंट्री ले सकते हैं। ट्रिपल टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें प्राइस तीन बार एक ही रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है और हर बार वहां से नीचे गिरता है। ये दिखाता है कि बायर्स बार बार असफल हो रहे हैं और सेलर्स मजबूत हो रहे हैं। एंट्री पॉइंट, जब प्राइस नेकलाइन सपोर्ट को नीचे की ओर तोड़े तब सेल एंट्री ले। ट्रिपल बॉटम पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। इसमें प्राइस लगातार तीन बार एक ही सपोर्ट लेवल तक आता है, पर हर बार बायर्स उससे ऊपर पुश कर देते हैं। ये तीनों बॉटम्स बेसिकली ये DIKH आते हैं कि सेलर्स ने पूरी कोशिश की पर सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाए और प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की दिशा में चलता है। ए फ्लैट आता है एक स्मूथ रिवर्सल पैटर्न, राउंडिंग बॉटम। इसमें प्राइस धीरे धीरे नीचे जाता है, फिर ग्रेजुअल टर्न लेता है और ऊपर आना शुरू करता है, जैसे एक परफेक्ट यू शेप।
ये पैटर्न बताता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स मोमेंटम ले रहे हैं। कंफर्मेशन हमेशा नेकलाइन ब्रेकआउट से मिलता है। अब जानते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न को। जब मार्केट एक स्ट्रांग रैली मरता है, उसके बाद प्राइस हल्का सा साइडवेज या थोड़ा डाउनसाइड में कंसोलिडेट करता है, बस वही फ्लैग कहलाता है। और जैसे ही प्राइस फ्लैग की अपर बाउंड्री तोड़ता है, बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ए फ्लैट बात करते हैं बुलिश रेक्टेंगल की। ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस एक ही रंगे में बार बार ऊपर नीचे बाउंस करता रहे। मतलब मार्केट डिसाइड ही नहीं कर रहा कि जाना कहां है, पर बायर्स कंट्रोल में होते हैं। जब प्राइस अपर रंगे को ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड फिर से ऊपर कंटिन्यू करता है। चलिए अब बेरिश रेक्टेंगल को समझते हैं। ये पैटर्न तब दिखता है जब प्राइस एक डाउनट्रेंड के बाद एक रंगे में फेज हो जाता है। ऊपर रेजिस्टेंस फिक्स, नीचे सपोर्ट फिक्स, प्राइस बस वही अटका रहता है, लेकिन डायरेक्शन डाउनसाइड का होता है। जैसी ही प्राइस लोअर लेवल तोड़ता है, सेलर्स और स्ट्रांग हो जाते हैं और ट्रेंड नीचे कंटिन्यू होता है। असेंडिंग चार्ट पैटर्न तब बनता है जब प्राइस लगातार हायर लोज बनाता है और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है। ये बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। रेजिस्टेंस टूटते ही तेज बुलिश ब्रेकआउट मिलता है, और यही वजह है कि यह पैटर्न स्कैल्पिंग के लिए भी काफी इफेक्टिव माना जाता है। डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न तब बनता है जब प्राइस लोअर हाइज बनाता है और नीचे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिखाई देता है। ये सेलर्स की डोमिनेंस बताता है। सपोर्ट टूटते ही शार्प बेरिश ब्रेकडाउन आता है, जिससे ये पैटर्न भी शॉर्ट साइड स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस हायर लोज और लोअर हाइज बनाता है, दो ट्रेंड लाइंस एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती है। यानी मार्केट प्रेशर में है, ब्रेकआउट ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन वैलिड तभी माना जाता है जब कैंडल ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज करे और वॉल्यूम बढ़े।